जब मन थक जाए, जब रास्ते अंधकार में खो जाएं, जब जीवन के प्रश्न भारी लगें, तब श्री कृष्ण की वाणी ही वह दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देती है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रथ रुका है, धूल उड़ रही है, शंख बज चुके हैं, पर अर्जुन का धनुष नीचे झुक गया है। आंखों में आंसू हैं, मन में भ्रम। वह अपने स्वजनों को सामने देख रहा है और कह रहा है, कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, मेरा मन डगमगा गया है। और उसी क्षण श्री कृष्ण की वह दिव्य वाणी बहती है जो आज भी हर मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, यह युद्ध केवल तेरा नहीं है, यह हर उस मनुष्य का युद्ध है जो अपने भीतर की कमजोरियों, भय और भ्रम से लड़ रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु ते संगोस्तु कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ही तेरा धर्म है, फल की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता में मन उलझ जाता है और उलझा हुआ मन कभी सही कर्म नहीं कर सकता। श्री कृष्ण समझाते हैं, जीवन का सार कर्म में है। मनुष्य को बस इतना करना है कि वह अपना काम पूरी लगन, ईमानदारी और श्रद्धा से करे। अगर हम हर कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करें तो वही कर्म पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्म को एक यज्ञ की तरह कर। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है बिना किसी स्वार्थ के, वैसे ही अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दे। कितनी गहराई है इन शब्दों में। हम अक्सर काम करते हैं लेकिन परिणाम की चिंता में जीते हैं। क्या फायदा होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो? यही प्रश्न हमारे प्रयासों को कमजोर कर देते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म का आनंद लो, फल अपने आप मिलेगा। जिस दिन हम यह समझ लेंगे कि हमारा काम ही हमारी साधना है, उसी दिन जीवन में संतोष आ जाएगा। फल तो ईश्वर की कृपा है, पर कर्म हमारा अधिकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन को वश में करना सबसे कठिन है, पर जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। श्री कृष्ण बताते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। दुनिया में कोई भी दुश्मन इतना शक्तिशाली नहीं जितना हमारा अस्थिर मन। कभी हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है तो कभी गहराई में गिरा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साधो, मन को दिशा दो, क्योंकि मन जैसा सोचता है वैसा ही जीवन बनता है। अगर मन भय में है तो जीवन भी भयमय होगा। अगर मन विश्वास से भरा है तो जीवन भी उज्जवल होगा। हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, पहले अपने आप को बदलो। जब मन बदलता है तो दृष्टिकोण बदल जाता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, पर अगर बादल छा जाएं तो हमें उसका प्रकाश नहीं दिखता। उसी तरह आत्मा तो भीतर ही चमक रही है, बस मन के बादल हटाने हैं। और जब मन शांत होता है तो जीवन भी शांति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इनसे प्रभावित मत हो, क्योंकि ये भी बीत जाएंगे। श्री कृष्ण हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस दुख ने आज हमें रुलाया है वह कल हमें मजबूत बना देगा, और जिस सुख ने आज हमें प्रसन्न किया है वह भी कल एक स्मृति बन जाएगा। पर हम क्या करते हैं, सुख आने पर हम उसमें बह जाते हैं और दुख आने पर टूट जाते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं जो इन दोनों में समान रहता है वही सच्चा योगी है। जीवन को नदी की तरह बहने दो। कभी लहरें ऊंचा होती हैं, कभी शांत, पर नदी रुकती नहीं। जो रुक गया वह सड़ने लगता है, जो बहता है वह जीवन पा जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में स्थिर रहो, ना खुशी में उड़ो ना दुख में गिरो। यही संतुलन ही सच्चा ज्ञान है और यही संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिस शरीर को लेकर इतना चिंतित है वह नाशवान है, पर तू यह शरीर नहीं, तू आत्मा है जो कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। श्री कृष्ण का यह विचार मृत्यु के भय को मिटा देता है। मृत्यु से डरना स्वाभाविक है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने शरीर को ही मैं मान बैठते हैं। जब शरीर बदलता है तो भय लगता है। जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है तो लगता है सब खत्म हो गया। पर श्री कृष्ण कहते हैं कुछ भी खत्म नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। यह समझ जब भीतर उतर जाती है तो मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता। वह जानता है आत्मा शाश्वत है, वह केवल एक यात्रा पर है। और जब यह सत्य समझ में आता है तो जीवन का हर क्षण पवित्र बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान कोई बाहर से नहीं मिलता, वह तेरे भीतर ही है। बस मन को शांत कर भीतर उतर जा, वह प्रकाश तुझे स्वयं मार्ग दिखा देगा। श्री कृष्ण बताते हैं ज्ञान कोई वस्तु नहीं जो बाहर से दी जाए। ज्ञान तो वह दीपक है जो भीतर जलता है। जब मन शांत होता है तो आत्मा स्वयं सत्य को प्रकट करती है। आज का मनुष्य ज्ञान ढूंढता है किताबों में, लोगों की बातों में, डिग्रियों में, लेकिन सच्चा ज्ञान वहाँ नहीं है। वह हमारे अनुभव में, हमारी निष्ठा में और हमारी आत्मा में है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति भीतर झांकने का साहस रखता है वह बाहरी भ्रमों से मुक्त हो जाता है। कभी कभी हम किसी कठिनाई में फंस जाते हैं, हम सलाह ढूंढते हैं हर जगह, लेकिन जब हम थोड़ी देर शांत बैठते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है, यही सही रास्ता है। वही आवाज आत्मा की है, वही सच्चा ज्ञान है। जो उस आवाज को सुन लेता है वह जीवन में कभी भटकता नहीं। श्री कृष्ण के ये 5 विचार हमारे जीवन का आधार हैं। पहला सिखाता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरा बताता है मन को जीत लो, संसार अपने आप झुक जाएगा। तीसरा सिखाता है सुख दुख अस्थायी हैं, इसलिए हर पल को समान भाव से स्वीकार करो। चौथा कहता है तू आत्मा है, तू अमर है। और 5वां बताता है ज्ञान बाहर नहीं भीतर है। अगर मनुष्य इन 5 बातों को जीवन में उतार ले तो उसके भीतर का अंधकार मिट जाएगा, हर दिशा में प्रकाश फैल जाएगा और वही जीवन का असली उद्देश्य है, जीना नहीं जागना। मित्रों, अब चलते हैं अगले विचार की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, वह कभी भूत में भागता है, कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है। पर याद रख, जिस दिन तू अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना सीख जाएगा, उस दिन जीवन में ना कोई डर रहेगा ना कोई भ्रम,
कितनी बार हम सबके साथ ऐसा होता है, हम कोई काम शुरू करते हैं पर मन बीच में ही भटकने लगता है। एक ओर इच्छाएं खींचती हैं, दूसरी ओर भय रोकता है। पर जिस मन को दिशा दे दी जाए वही सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह बाहर की दुनिया पर नियंत्रण पा लेता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अपने मन को अपना मित्र बना। अगर तूने उसे शत्रु बना लिया तो वह तुझे हर क्षण भटकाता रहेगा। 7वां विचार, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए तू कर्म करता जा, क्योंकि परिणाम अपने समय पर स्वयं आ जाएगा। कितनी अद्भुत शिक्षा है यह। आज हर व्यक्ति परिणाम के पीछे भाग रहा है। अंक चाहिए, नाम चाहिए, प्रशंसा चाहिए। पर जब हम केवल लक्ष्य को देखते हैं तो वर्तमान पल की सुंदरता खो देते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा आनंद कर्म में तल्लीन रहने में है, फल की चिंता में नहीं। जब एक किसान खेत में बीज बोता है तो वह हर दिन बीज को खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकलता है या नहीं। वह सिर्फ अपने कर्म करता है, पानी देता है, देखभाल करता है और एक दिन फसल अपने आप लहराती है। ऐसे ही हमें भी जीवन में कर्म योगी बनना है, फल योगी नहीं। 8वां विचार, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, जो बीत गया उस पर शोक मत कर, जो आ गया है उसे स्वीकार कर और जो आने वाला है उसका विश्वास रख कि वह भी अच्छा ही होगा। जीवन में जो घटनाएं होती हैं वे हमें सिखाने के लिए होती हैं, तोड़ने के लिए नहीं। कोई भी संबंध टूट जाता है, कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, कभी जीवन ठहर सा जाता है। पर बाद में जब हम मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है वही अनुभव हमें मजबूत बनाने आया था। जीवन का नियम है, हर घटना, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। इसलिए शिकायत छोड़ो और अनुभव को गुरु बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, विश्वास रख, सब कुछ किसी कारण से हो रहा है। सच्चा बल आत्म संयम में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने क्रोध, वासना और लोभ को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। आज की दुनिया में लोग दूसरों पर जीत चाहते हैं पर स्वयं पर हार जाते हैं। कितनी बार हम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं और बाद में पछताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख लिया उसके सामने कोई बाहरी तूफान टिक नहीं सकता। एक बार एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तू गुस्से में होता है तो समझ ले कि तू दूसरों का गुलाम बन गया है। वह व्यक्ति चौंक गया। साधु बोले, जिसे तू नियंत्रित नहीं कर सकता वही तुझे नियंत्रित करता है। मित्रों, आत्म संयम ही असली शक्ति है। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में विजेता कहलाता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, समय बदलता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब समय की लहरें हैं। जिस तरह दिन के बाद रात आती है वैसे ही कठिनाइयों के बाद भी उजाला अवश्य आता है। धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। कई बार हमें लगता है सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बदलेगा, पर वही समय हमें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। जीवन का अनुभव कहता है समय कभी स्थिर नहीं रहता,
आज जो दुख है, कल वही अनुभव हमें ज्ञान दे जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस धैर्य रख और कर्म करता जा, क्योंकि जो स्थिर रहता है वही तूफान के बाद भी खड़ा रहता है। जिस प्रकार पत्थर पर गिरती बूंदें धीरे धीरे निशान छोड़ जाती हैं, वैसे ही धैर्यपूर्वक किया गया प्रयास धीरे धीरे सफलता का मार्ग बनता है। विचार 11। अपने कर्तव्य को अपना धर्म बना लो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़, क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म, अपने कर्तव्य से भागता है वह स्वयं से भागता है। श्री कृष्ण की ये वाणी हर युग के लिए अमर है। आज के समय में लोग काम को बोझ समझते हैं, कर्तव्य को मजबूरी समझते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब तेरा कर्म तेरा उपासना बन जाए तो हर काम पूजा बन जाता है। कर्म को बोझ नहीं, अवसर मानो। घर की जिम्मेदारी हो या समाज की सेवा, हर काम में ईश्वर छिपा है। जब कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम से खाना खिलाती है तो वह केवल खाना नहीं बना रही होती, वह एक दिव्य कर्तव्य निभा रही होती है। वह प्रेम के माध्यम से सेवा कर रही होती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, कर्तव्य को पूजा बनाओ और पूजा को जीवन, क्योंकि वही जीवन महान होता है जो अपने कर्तव्य को ईश्वर का आदेश मानकर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। हे अर्जुन, जब तू अपने अहंकार को मेरे चरणों में अर्पित कर देगा, तब तुझे सच्ची शांति मिलेगी। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह समझ जाएं कि हम कर्म करते हैं, पर नियंत्रण हमारे हाथों में नहीं। कितनी बार हम सोचते हैं कि सब हमारे प्रयास से होगा, पर फिर कोई अप्रत्याशित परिस्थिति आकर सब बदल देती है। यहीं से शुरुआत होता है समर्पण, जहां हम स्वीकार करते हैं कि एक शक्ति है जो हमें चला रही है। जिस तरह नदी सागर की ओर बहती है, वैसे ही हमारा जीवन भी ईश्वर की ओर बह रहा है। अगर नदी बीच में रुक जाए और कहे मैं सागर तक नहीं जाऊंगी, तो वह सड़ जाएगी, पर जब वह समर्पण करती है तो सागर में मिलकर अमर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण भय को मिटा देता है, क्योंकि जब तू जान लेता है कि तू अकेला नहीं है, तब तेरा हर कदम साहस बन जाता है। विचार 13। जो अपने भीतर झांकता है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की आंखें बाहर की ओर देखती हैं, पर ज्ञान की आंख भीतर की ओर खुलती है। हम बाहर की दुनिया को सजाने में इतना व्यस्त हैं कि अपने भीतर के मौन को सुन ही नहीं पाते। लोग कहते हैं, मैं ईश्वर को ढूंढना चाहता हूं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर तेरे भीतर है। जब तू अपने भीतर झांकता है, तब तू देखता है तेरा दुख, तेरी पीड़ा, तेरी प्रसन्नता सब भीतर से उठते हैं। एक साधु से किसी ने पूछा, भगवान कहाँ मिलेंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, जहां तू खुद को सबसे शांत महसूस करे, वहीं तू भगवान के सबसे करीब है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर मत ढूंढ, भीतर देख, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। विचार 14। सच्चा भक्त वह है जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर जीव में देखता है वही सच्चा भक्त है। भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं है। भक्ति वह भाव है जिसमें हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं। एक बार एक संत रास्ते पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कुत्ते को चोट लगी है। वह उसके पास झुके, उसके घाव पर पानी डाला। किसी ने पूछा, गुरुदेव, आप उस पशु के लिए झुक गए? संत बोले, मैंने किसी पशु के लिए नहीं
उसमें छिपे ईश्वर के लिए झुका हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू हर प्राणी में मुझे देखेगा तो तू किसी से द्वेष नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ जाएगा सब में वही एक चेतना है। भक्ति का अर्थ है दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और समान दृष्टि रखना। विचार 15। इच्छाओं का अंत ही शांति की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब मन की इच्छाएं शांत होती हैं तभी सच्चा आनंद जन्म लेता है। मनुष्य हर समय कुछ न कुछ चाहता रहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है, और यही लालसा मनुष्य को बेचैन रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी, पर तू यह समझ ले कि जो तेरे पास है वही पर्याप्त है। एक राजा ने एक साधु से कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे बताओ कैसे मिलेगी। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, पहले यह बता कि तू शांति चाहता है या संसार चाहता है। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। साधु ने आगे कहा, जब तू मुझे चाहिए कहना छोड़ देगा तब मुझे मिला है का अनुभव करेगा। कृष्ण यही सिखाते हैं, इच्छा नहीं, संतोष ही सच्चा सुख है। जो व्यक्ति कृतज्ञ है वह हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। विचार 16। सफलता और असफलता दोनों को समान दृष्टि से देखो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति सफलता में प्रसन्न और असफलता में दुखी नहीं होता वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण का यह उपदेश बड़ा गहरा है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग अपनी खुशियां और दुख दूसरों के निर्णयों और परिस्थितियों पर टिका देते हैं। जब सफलता मिलती है तो गर्व आ जाता है, और असफलता आती है तो निराशा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह जीवन का खेल है। कभी तू जीतेगा, कभी हारेगा, पर दोनों में संतुलन रखना सीख। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, पर गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में अगर मन गहराई में स्थिर रहे तो कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। सफलता और असफलता दोनों को शिक्षक समझो, क्योंकि सफलता सिखाती है कैसे आगे बढ़ना है और असफलता सिखाती है कैसे गिरकर उठना है। विचार 17। जो स्वयं पर विश्वास करता है वही ईश्वर तक पहुंचता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता वह मुझ पर भी विश्वास नहीं कर सकता। यह वाक्य आत्मबल का सार है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि मनुष्य पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, क्योंकि ईश्वर ने हर आत्मा में असीम सामर्थ्य भरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, तब तू अपनी दिव्यता का अपमान करता है। जिस तरह एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर व्यक्ति में मानवता का बीज है। बस आवश्यकता है विश्वास की धूप और प्रयास का जल। ईश्वर पर विश्वास करने से पहले अपने भीतर छिपे ईश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वह परमात्मा को भी पा लेता है। विचार 18। मन को स्थिर रखो, तभी निर्णय सही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन स्थिर होता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित होती है तो निर्णय गलत हो जाता है। हम सब जीवन में निर्णय लेते हैं, कभी कैरियर के, कभी संबंधों के, कभी विश्वास के, लेकिन जब मन अशांत होता है तो निर्णय जल्दीबाजी में होते हैं और बाद में पछतावा छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, निर्णय लेने से पहले मन को शांत करो, क्योंकि मौन में ही सत्य की आवाज सुनाई देती है।
जब झील का पानी स्थिर होता है तभी उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। वैसे ही जब मन शांत होता है तभी जीवन की दिशा साफ दिखाई देती है। हर निर्णय से पहले कुछ पल रुक जाओ, गहरी सांस लो, भीतर झांको। जो निर्णय शांति से लिया जाएगा वह सदा ही मार्ग दिखाएगा। विचार 19। दूसरों से नहीं, स्वयं से तुलना करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अपने कर्म की तुलना किसी और से मत कर। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा भिन्न है। आज का मनुष्य दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगता है, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं, तू बस यह देख कि तू कल से आज कितना बेहतर हुआ है। अगर कमल अपने आप की तुलना गुलाब से करे तो कभी खिल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका सौंदर्य उसकी अपनी प्रकृति में है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने जीवन की गति को दूसरों के पैमाने से मत नाप। तेरे लिए जो समय सही है वही समय उचित है। अपनी यात्रा पर ध्यान दो। हर आत्मा का फूल अपने समय पर खिलता है। कभी किसी और की रफ्तार से खुद को मत आंको। विचार 20। जो क्षमा करता है वही सबसे शक्तिशाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वह बल है जो सबसे कठिन है। जो बदलने की भावना छोड़ दे वही सच्चा वीर है। लोग अक्सर सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा में ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं तो हम दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करते हैं। एक व्यक्ति अपने हृदय में बरसों से क्रोध पालता रहा। एक दिन उसने ध्यान में सुना, अब तू उसे माफ करेगा, तब तू खुद आजाद होगा। और सच में जब उसने क्षमा किया तो उसे भीतर से हल्कापन मिला। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने भीतर के विष को अमृत बना लिया। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करो, क्योंकि जब तू क्षमा करता है तो फिर से मुस्कुराना सीख जाता है। प्रिय मित्रों, आज आपने श्री कृष्ण की उन अनमोल बातों को सुना जो केवल गीता के पन्नों में नहीं बल्कि हर जीवन के अनुभव में गूंजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान सुनने से नहीं, उस पर चलने से जीवन बदलता है। इसलिए अब यह सिर्फ शब्द न रहे, बल्कि हमारे कर्म, हमारे व्यवहार और हमारे विचारों का हिस्सा बन जाएं। क्योंकि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, वह जीवन जीने की कला है। हर दिन कुछ पल रुकिए, अपने भीतर के अर्जुन से बात कीजिए और फिर अपने भीतर के कृष्ण की आवाज़ सुनिए। वह आपको वही मार्ग दिखाएगा जो आपके जीवन का उद्देश्य है। मित्रों, अगर आपको यह संदेश, यह प्रवाह, यह ज्ञान आपके मन को थोड़ी भी शांति और प्रेरणा दे सका हो तो इस दिव्य संदेश को यहीं मत रोकिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए। इसे लाइक करें ताकि यह भाव औरों तक पहुंचे। इसे शेयर करें ताकि किसी निराश व्यक्ति को नई राह मिल सके। और यदि आप भी जीवन में श्री कृष्ण की गीता को अपनी प्रेरणा बनाना चाहते हैं तो इस चैनल अमृत प्रवाह प्रेरणा और ज्ञान की धारा से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर विचार आपके भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए है। गीता की हर पंक्ति यही कहती है, तू वही है जो तू सोचता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि वही तेरे कर्मों का रूप बनेंगे और वही तेरी नियति बन जाएगी। आओ हम सब मिलकर श्री कृष्ण के संदेश को अपने जीवन का मंत्र बनाएं। कर्म करो, विश्वास रखो और शांति में जियो। जय श्री कृष्ण।